अच्छा अच्छा, ये सिंपल सा सर्किट है, ये आपने पैच करना है और इसके बाद करना क्या है कि आप 220 वोल्ट जो रेटेड वोल्टेज है वो अप्लाई करेंगे और मेजर क्या करेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज जो सेकेंडरी साइड पर आप जो सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज है बेसिकली वही आपकी प्राइमरी साइड की वोल्टेज है। और ओपन सर्किट करंट, अब ये करंट कहाँ पर फ्लो कर रहा है, प्राइमरी की वाइंडिंग में ये करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि प्राइमरी की वाइंडिंग को कुछ करंट चाहिए जिसको हम एक्साइटेशन करंट कहते हैं वोल्टेज इंड्यूस करने के लिए। वोल्टेज इंड्यूस सेकेंडरी साइड पर करने के लिए प्राइमरी को कुछ करंट चाहिए जिसको हम एक्साइटेशन करंट कहते हैं। तो ये वो एक्साइटेशन करंट है, आइडियली तौर पे जो एक्साइटेशन करंट होता है वो रेटेड करंट के 5 to 10% होता है। ठीक है, मीन्स के अगर 1 एम्पेयर का रेटेड करंट आपने डिज़ाइन किया, 1 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया तो उसका 5% जो करंट है वो एज एक्साइटेशन करंट फ्लो करना चाहिए। अगर एक्साइटेशन करंट ही बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि आपने कोई अभी लोड कनेक्ट नहीं किया ट्रांसफार्मर के साथ, लेकिन फिर भी प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत हैवी करंट फ्लो कर रहा है, तो वो क्या शो कर रहा है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका ट्रांसफार्मर इनएफिशिएंट है, आपके ट्रांसफार्मर के इंटरनल लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जो ओपन सर्किट करंट है ये कम से कम होना चाहिए। आपको वी ओपन सर्किट, आई ओपन सर्किट ये आपने मेजर कर ली मीटर के थ्रू, और एक थर्ड मीटर आप नीचे पावर का भी ऑन करेंगे, रियल पावर आप वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, पी ओपन सर्किट, पावर ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट। तो ये तीन चीज़ें आप मीटरिंग विंडो के थ्रू मेजर कर लेंगे। ठीक है, ये आपके रेटेड मैंने आपको बता दी, आप जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी, मीन्स कि मैंने आपको ये रीडिंग्स मेजर करके बताई हुई है। तो आपने 220 वोल्ट अप्लाई करने और उसके अगेंस्ट ओपन सर्किट करंट और ओपन सर्किट पावर, ये दो चीज़ें आपने मेजर कर लेनी है। जब आप ये मेजर कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने पैरामीटर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, आप पावर फैक्टर का फार्मूला यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू रियल पावर डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर। ठीक है, तो ये पावर फैक्टर आपको यहाँ से मिल जाएगा, आपने पी ओपन सर्किट मेजर किया हुआ है मीटर के थ्रू, वी ओपन सर्किट और आई ओपन सर्किट भी आपने मेजर किया है मीटर के थ्रू, तो आपको पावर फैक्टर मिल जाएगा 0.886। आपकी रीडिंग ऊपर नीचे हो सकती है, ये मैंने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके रीडिंग्स ली हुई हैं। तो जब आप पावर फैक्टर निकाल लेंगे, पावर फैक्टर निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपने एडमिटेंस निकालनी है। एडमिटेंस जब आप निकालेंगे, एडमिटेंस कैसे निकलती है, एडमिटेंस बेसिकली क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ क्या, रेजिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई ओपन सर्किट ओवर वी ओपन सर्किट, तो ये आपको एडमिटेंस मिल जाएगी। और साथ में एडमिटेंस चूँकि ये रेजिस्टेंस नहीं, सॉरी, ये इम्पिडेंस का रेसिप्रोकल होती है, तो इम्पिडेंस में आपके पास रियल पार्ट भी होता है, इमेजिनरी पार्ट भी होता है। इसका मतलब है कि जब आप एडमिटेंस के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, उसको फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की बात करेंगे, तो इसके साथ एक एंगल भी आएगा, क्योंकि रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स इसके अंदर हैं। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे फेजर फॉर्म में, तो एक मैग्नीट्यूड आएगा, एक साथ में इसका एंगल आएगा। एंगल आएगा, अब ये नेगेटिव क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हम इम्पिडेंस का रिवर्स ले रहे हैं, इसका मतलब है कि ये एंगल डिनोमिनेटर में था, जब ये रिवर्स करके ऊपर की तरफ आएगा न्यूमरेटर में, तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव हो जाता है। तो ये एंगल आपको कहाँ से मिलेगा, ये पावर फैक्टर से मिलेगा। आपने कोस इनवर्स ऑफ पावर फैक्टर किया और आई ओपन सर्किट वी ओपन सर्किट की वैल्यूज डाली, तो आपको ये एडमिटेंस की इक्वेशन मिल गई। इसमें आपके पास एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, जो रियल पार्ट है वो कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो ससेप्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एडमिटेंस के दो पैरामीटर्स आपको मिलेंगे। आप कंडक्टेंस का इन्वर्स करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगी आरसी, और ससेप्टेंस का इन्वर्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी कन्वर्ट कर लिया आपने, कंडक्टेंस को रिवर्स करके रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया और ससेप्टेंस को इन्वर्ट करके रिएक्टेंस में कन्वर्ट कर लिया। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, जी की और बी की जो वैल्यूज आपने फाइंड की हैं, और उनको इन्वर्स करेंगे तो आपको आर सी और एक्स एम, ये दो पैरामीटर्स आपको मिल जाएंगे। ये आपने जो कोर लॉसेस थे ये आपने वो फाइंड कर लिए, इसकी वजह से कोर में करंट एक्साइटेशन करंट जो फ्लो कर रहा था।
तो ये आपने वर्टिकल ब्रांच के पैरामीटर्स फाइंड आउट कर लिए। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सिंपल से स्टेप्स हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। नहीं सर, सिंपल है। आपने वोल्टेज अप्लाई करने, ठीक है, सर्किट पे कोई लोड कनेक्ट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी साइड पर आपने वोल्टेज अप्लाई करने हैं। प्राइमरी साइड का करंट और प्राइमरी साइड की पावर ये आपने मेजर कर लेनी है मीटरिंग विंडो के थ्रू। जब ये मेजर कर लेंगे तो आपने पावर फैक्टर निकालना है, और पावर फैक्टर का फार्मूला आपको पता है, रियल पावर डिवाइड बाय अपेरेंट पावर, पावर फैक्टर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, एडमिटेंस का फार्मूला यूज़ करना है। एडमिटेंस के फार्मूले में आपने ओपन सर्किट करंट डिवाइडेड बाय ओपन सर्किट वोल्टेज, और साथ में एंगल आपने नेगेटिव में लेना है। यहाँ से आपको एडमिटेंस मिलेगी, और एडमिटेंस में कंडक्टेंस और ससेप्टेंस का इन्वर्स करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस और एक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दो पैरामीटर्स आपको मिल जाएंगे वर्टिकल ब्रांच के। सिमिलरली जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, इसमें आपने क्या फाइंड करना है, आपने कॉपर लॉसेस फाइंड आउट करने हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हुए आपने ख़ास तौर पर एहतियात करनी है। एहतियात इसलिए करनी है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपने एक एक वाइंडिंग पर वोल्टेज अप्लाई करना है और दूसरी वाइंडिंग को आपने शॉर्ट सर्किट करना है। प्राइमरी पर लेट्स सपोज आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, तो प्राइमरी के वोल्टेज आप रेटेड वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि स्विच ऑन करते साथ ही वेरिएबल नॉब को इंक्रीज करके 100% पर ले जाएं, क्योंकि आपकी सेकेंडरी साइड शॉर्ट सर्किटेड हुई हुई है। आपने वोल्टेज को रेटेड वोल्टेज के 5 to 10% तक वोल्टेज को इंक्रीज करना है, और साथ में करंट को मॉनिटर करना है। चाहे आप प्राइमरी के करंट मॉनिटर कर लें, चाहे सेकेंडरी के करंट मॉनिटर कर लें, चूँकि 1:1 ट्रांसफार्मर है तो आपको सेम रेशियो मिलेगी। बेहतर ये है कि सेकेंडरी के करंट मॉनिटर करें, क्योंकि वहाँ पे आपने शॉर्ट सर्किट किया होगा। तो आपका जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो रेटेड करंट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। आपने इतने वोल्टेज अप्लाई करने हैं कि आपका रेटेड करंट फ्लो करने लग जाए। इससे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आपकी वाइंडिंग हीटअप होगी और डैमेज हो जाएगी। जी, आपने 0 वोल्ट से स्टार्ट करना है, और 5 वोल्ट to 10 वोल्ट तक आप तकरीबन जाएंगे तो आपको रेटेड करंट मिल जाएगा। ठीक है, आप प्राइमरी साइड पे भी करंट मेजर करें, सेकेंडरी साइड पे भी करंट मेजर करेंगे, दोनों साइड पे ऑलमोस्ट आपको सेम वैल्यूज़ मिलेंगी। और रेटेड करंट जब अचीव हो जाए तो इससे ऊपर आपने वोल्टेज नहीं बढ़ाने। ठीक है, तो ये मैंने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके आपको वैल्यूज़ यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ। सर वी रेटेड शॉर्ट करंट सर्किट, हमें कैसे पता चलेगा क्या है? वो बेसिकली रेटेड करंट आपको तभी मालूम होता है कि आपने जो डिज़ाइनिंग की होती है ट्रांसफार्मर की। पहले आप ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करते हैं कि आपके नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, कितनी वोल्टेज रेटिंग होगी, कितनी करंट रेटिंग होगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको डिज़ाइनिंग के टाइम पे मालूम होती है। फिर आप उसके ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि अब इसके लॉसेस क्या हैं और इसकी एफिशिएंसी क्या है। पहले आप डिज़ाइन करते हैं तो आपको मालूम होता है कि आपका नहीं सर, अब रेटेड हम करंट और रेटेड वोल्टेज क्या परफॉर्म है। करना, हमें उसके रेटेड करंट का पता ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ तक हमने वोल्टेज को इंक्रीज करना है? रेटेड करंट और रेटेड वोल्टेज आप जो भी मॉड्यूल यूज़ करेंगे ना, उसके मॉड्यूल के ऊपर मेंशन्ड होते हैं। और वैसे मैं भी ओके। बता देता हूँ, जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है उसमें 1:1 की वाइंडिंग यूज़ करेंगे तो 220 वोल्ट उसकी रेटेड वोल्टेज है, और 0.25 एम्पियर उसका रेटेड करंट है। ठीक है, ओके। और अगर आप वाइंडिंग दूसरी यूज़ करते हैं, जैसे मैंने स्टेप अप वाली वाइंडिंग यूज़ की है, आपको याद होगा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग्स थी, एक 1:1 की वाइंडिंग थी और एक 220 के अगेंस्ट 380 वोल्ट मिलते थे दो वाट दूसरी वाइंडिंग में, स्टेप अप की वाइंडिंग में। आप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, मैं आपको डिस्प्ले में दिखा दूंगा। तो जो स्टेप अप वाली वाइंडिंग है उसमें 380 वोल्ट वाली जो वाइंडिंग है उसका जो रेटेड करंट है वो 0.15 एम्पेयर है, और जो 1:1 की वाइंडिंग है उसका जो रेटेड करंट है वो 0.25 एम्पेयर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टेप अप वाली वाइंडिंग यूज़ कर रहा हूँ, 0.15 एम्पेयर उसका रेटेड करंट है। तो अब आप यहाँ देखें कि जो अब मैंने शॉर्ट सर्किट करके वोल्टेज अप्लाई की है, वी शॉर्ट सर्किट, आप कितनी मिली मुझे, 33.89 वोल्ट। ठीक है, इतने वोल्ट पर मेरी सेकेंडरी साइड पर जो करंट है वो 0.146 को टच कर गया। ठीक है, ऑलमोस्ट 0.15 के अराउंड पहुंच गया। क्योंकि 0.15 मेरा रेटेड करंट है, मैं इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करूँगा। ठीक है, अगर मैं इस टाइम पर वोल्टेज 33.89 वोल्ट से ज़्यादा इंक्रीज करूँगा तो क्या होगा, मेरा शॉर्ट सर्किट करंट भी बढ़ने शुरू हो जाएगा और मेरी वाइंडिंग हीटअप होने शुरू हो जाएगी और
डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने रेटेड करंट को कभी भी एक्सीड नहीं करना। आपने शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट मेजर कर ली, इसी तरह मीटरिंग विंडो में साथ पावर, रियल पावर का एक मीटर ऐड करके आप शॉर्ट सर्किट की पावर भी मेजर कर लेंगे। ठीक है, ये रियल पावर आपको इंडिकेट कर देगा। स्टेप्स सेम वही हैं जो ओपन सर्किट के टेस्ट स्टेप्स थे। जब आप ये कर लेंगे तो आपने अगेन पावर फैक्टर का फार्मूला यूज करना है और पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, रियल पावर डिवाइड बाय अपेरेंट पावर, तो आपको पावर फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें आपने क्या करना है, इम्पीडेंस का फार्मूला, ऊपर हमने एडमिटेंस का फार्मूला यूज किया था, यहाँ पर आप इम्पीडेंस का फार्मूला यूज कर लें, इसी का रिवर्स करेंगे तो एडमिटेंस बन जाएगा। तो आपको यहाँ से आइडिया होगा कि एंगल में नेगेटिव क्यों आ रहा था। अगर आप इसको 1/z करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड में 1/, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और एंगल में भी 1/एंगल हो जाएगा। तो एंगल जब रिवर्स में आता है तो आप उसको जब न्यूमरेटर में दोबारा शिफ्ट करते हैं तो उसके साथ एंगल के साथ आप एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। ये सिंपल कैलकुलस के रूल्स हैं। तो यहाँ पर हम एडमिटेंस यूज़ कर रहे हैं, सॉरी सॉरी यहाँ पर हम इम्पीडेंस यूज़ कर रहे हैं, पहले हम एडमिटेंस यूज़ कर रहे थे। तो इम्पीडेंस कैसे मिलेगी, वोल्टेज ओवर करंट और साथ में इसका एंगल, क्योंकि इम्पीडेंस में अगेन एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिली, इम्पीडेंस, इसका एक रियल पार्ट आ गया और साथ में इसका एक इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक है, तो जो इम्पीडेंस का रियल पार्ट है वो हमारा आर इक्विवेलेंट है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक्स इक्विवेलेंट, जो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस, और मेरे से नाम निकल गया, एक्स इक्विवेलेंट जो है, ये आपके कॉपर लॉसेज आ गए हैं। ठीक है, जो आपके वर्टिकल ब्रांच के पैरामीटर थे एक्स आर सी और एक्स एम, ये आपने पहले निकाल लिए थे, और आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट ये भी आपने निकाल लिए। ठीक है, ये इक्विवेलेंट डायग्राम है आपके सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की। यहाँ तक आपने पैरामीटर्स फाइंड आउट कर लिए, और पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि एफिशिएंसी चेक करनी है कि आपके ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या है। तो ये एफिशिएंसी का फार्मूला है, वी शॉर्ट सर्किट, आई शॉर्ट सर्किट, और साथ में कॉज ऑफ एंगल। ठीक है, शॉर्ट सर्किट की रियल पावर डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट रियल पावर प्लस लॉसेस। ठीक है, मीन्स के आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर आप ले रहे हैं शॉर्ट सर्किट में, जो मैक्सिमम आउटपुट पावर आपकी आएगी वो आपको शॉर्ट सर्किट के लिए मिलेगी, इसलिए हम शॉर्ट सर्किट की पावर यूज़ कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर में आउटपुट पावर आ रही है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, क्योंकि इनपुट पावर हमेशा ज़्यादा होगी, इनपुट पावर में से लॉसेस निकाल दें तो आपको आउटपुट की इक्विवेलेंट पावर मिल जाएगी। तो इसमें आई स्क्वायर आर लॉसेज हैं। ठीक है, ये आई स्क्वायर आर लॉसेज आपके कॉपर लॉसेज हैं, और वी स्क्वायर बाय आर ये लॉसेज हैं, ये आर इक्विवेलेंट और आर सी। आर इक्विवेलेंट आपका सीरीज ब्रांच का पैरामीटर, और आर सी आपका पैरेलल ब्रांच का पैरामीटर है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगी, एफिशिएंसी मिल जाएगी। नॉर्मली जो अच्छे ट्रांसफार्मर डिज़ाइंड होते हैं एफिशिएंसी उनकी 99% तक होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर माना जाता है कि ट्रांसफार्मर इज़ द मोस्ट एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर्स के केस में बहुत ज़्यादा मिलती है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, बस यही आज की नो लैब सर। है, यही आज की लैब है, यहाँ तक आपकी लैब एंड हो जाएगी, इसके बाद नेक्स्ट सर टॉपिक हम शुरू हो जाएगा। किसी मैनुअल को देख के इसी के लिए ऐसे सर्किट बना के खुद से खुद ही से सारी ऑब्जर्वेशन, जिस तरह आपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट लिया यही अपलोड कर देंगे कि कोई अलग से हमें बनानी पड़ेगी कहीं से देख के? नहीं, आपने इस वाली लैब के लिए स्टेप्स तो आपने लिखने हैं। ठीक है, वो आप खुद से लिखेंगे। स्टेप्स में आपने क्या लिखना है, आपने यही बताना है कि फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, सर्किट पैच किया, नीचे सर्किट की डायग्राम बना दें। और फिर नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया, आपने वोल्टेज की रीडिंग ली, करंट की रीडिंग ली, और पावर की रीडिंग ली। फिर नेक्स्ट स्टेप सर आपने इसी क्या किया, इतनी हैंड रिटन करके हम अपलोड कर सकते हैं कि वर्ड पे बनाए? वर्ड पे बनाएं तो अच्छा है, वर्ड पे बनाएं। चलो ठीक है सर। ठीक है, जो शॉर्ट सर्किट की डायग्राम है वो ये वाली डायग्राम है, ये भी हैंडआउट में मैंने दी हुई है साथ। वही चीज़ है, आपका एक पावर सोर्स है, सीरीज में आपने एक एम्पेयर मीटर लगाया हुआ है, और एम्पेयर मीटर के सीरीज में आपकी वाइंडिंग आ गई। ठीक है, इसमें वाइंडिंग नंबर देखिएगा 3 और 4 यूज़ हो रही है, और जो ओपन सर्किट टेस्ट था उसमें आपकी वाइंडिंग कौन सी यूज़ हो रही थी, उसमें 1 और 2 को आप एज अ प्राइमरी यूज़ कर रहे थे। ओपन सर्किट टेस्ट में जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं, 1 और 2 आपकी लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग है, और 3 और 4 आपकी हाई वोल्टेज की वाइंडिंग है। 3 और 4 आपकी जो स्टेप अप वाली वाइंडिंग है।
और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं इसमें आप हाई वोल्टेज साइड पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं और लो वोल्टेज साइड पे आप वो मॉनिटर करते हैं। ठीक है, जैसे 3 और 4 आपकी 380 वोल्ट की वाइंडिंग है और 1 एंड 2 आपकी 220 वोल्ट की वाइंडिंग है। ओपन सर्किट टेस्ट में आप इसका रिवर्स कर रहे थे, 1 एंड 2 पे सप्लाई दे रहे थे और 3 और 4 को आपने ओपन सर्किट रखा हुआ था। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आप क्या कर रहे हैं, 3 और 4 पे आप वोल्टेज दे रहे हैं और 1 एंड 2 पे आपने शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। ठीक है, सर हमें समझ आ मैनुअल गई? कहीं और से देखने की जरूरत तो नहीं है, बस यही स्टेप्स फॉलो करें कहीं और से, वो जो आपने लिंक वाला अपलोड किया था उसको देखने की जरूरत तो नहीं उस है ना? नहीं, उस लिंक वाला जो मैनुअल में ये वाली लैब है ही नहीं, ये अलग से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। उस पीडीएफ फाइल को देखने की ओके आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी आप मेरे पास अभी इस लैपटॉप में सैंड बॉक्स अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग सब मैं ऑनलाइन ही हूँ, आप सब लोग अपने अपने लैपटॉप्स में सैंड बॉक्स अगर आपके पास चल रहा है और सॉफ्टवेयर चल रहा है तो ये लैब परफॉर्म करें और मुझे रिजल्ट चेक करवा दें। मैं साथ यहाँ यूनिवर्सिटी का जो पीसी है इस पर सैंड बॉक्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर चल जाए, फिर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा भी दूंगा। ओके सर। आप सब लोग सर अपने वो अपने लैपटॉप पर ये वेबसाइट शुरू बनाने कर के दें। लिए पोर्टल जिसे बनाया आपने? पोर्टल मैं क्रिएट कर दूंगा, पोर्टल मैंने जानबूझकर अभी नहीं बनाए, मैं कुछ चीज़ें अरेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, वो बन जाएगा, उसकी आप फिक्र ना करें, बस आप अपने पास लैब रिपोर्ट्स कंप्लीट करते जाएं। जब भी बनाऊंगा आपको कम से कम 1 वीक का टाइम आपको दूंगा अपलोड करने के लिए, बस आप लोग अपने पास कंप्लीट करते जाएं लैब रिपोर्ट्स। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर एक लड़का हमारी जफर ना, उसे ज्वाइन नहीं हो रही, तो अगर करना है आप उसको, मतलब ऑनर है तो आप उसको अगर ज्वाइन करते हैं, मैं आपको मेल बता देता हूँ। बता दें। डब्ल्यू जफर। एक सेकंड मैं टाइप कर लेता हूँ। आप उनसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ही ज्वाइन नहीं हो रही या फिर ये मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही? सर टीम्स नहीं ज्वाइन हो रही। अच्छा, इनका क्या नाम है, wzafar.bee18? 6 @ ठीक है, मैंने इनको ऐड कर दिया है, उनसे पूछें आपके वो ऐड हो पाए कि नहीं, उनको कॉल ओके जा सर, रही है। थैंक यू। अच्छा, सर ये वाली अटेंडेंस जो ले लें काइंडली, अ, ऐप परफॉर्म कर लेंगे अपने। मैं ले लेता हूँ अटेंडेंस। और ये वाली जो लैब है, ये वाला जो टास्क है, ये फाइल भी मैं वहीं पर अपलोड कर रहा हूँ जहाँ पर मैंने वो मैनुअल आपका अपलोड किया हुआ था, तो आप लोग वही लिंक ओपन करके वहाँ से ये फाइल डाउनलोड कर लें। और इस ये आपकी बेसिक ये आप डाउनलोड करके आप अपने पास रखिएगा, ये आपके आगे आने वाली तमाम लैब्स का इसके ऊपर लेक्चर नोट्स बने हुए हैं, तो हम इसी को बार बार रेफर करेंगे, तो ये आप लोगों ने अपने पास सेव रखना है। इसमें जो सर आज की एलएमएस लैब पे है, अपलोड करते हैं, वहाँ भी रहता मैं वहाँ वहाँ भी करूँगा अपलोड, वहाँ भी करूँगा। इसमें जो आज की लैब है, पेज नंबर नोट कर लें, पेज नंबर 17 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो पेज नंबर 17 को जाके आपने रेफर कर लेना है। सर अटेंडेंस कैसे होगी? अटेंडेंस में यहाँ पार्टिसिपेंट लिस्ट में से डाउनलोड कर लूँगा, अटेंडेंस लिस्ट। ओके सर, थैंक यू। बाकी आपके क्लास में कितने लोग ऑनलाइन हैं? कम लोग हैं ऑनलाइन, 34, ठीक है, काफ़ी है। ठीक है, आप लोग अपने अपने पास सॉफ्टवेयर ओपन करें और इसको परफॉर्म करने की कोशिश करें, कोई इशू आता है तो मैं ऑनलाइन ही हूँ, तो मुझे बताइएगा,
बाकी फाइल अपलोड हो रही है। आप गूगल ड्राइव का जो लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया था वहाँ पर जाएं फ़िलहाल, और वहीं से मेरे ये लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर लें, और पेज नंबर 17 पर जाकर आपको ये वाली लैब मिलेगी। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आपने यूज़ करना है। सर ये आपने किस फोल्डर में अपलोड किया है अपने ड्राइव में? जो ड्राइव के अंदर आपको BEE का फोल्डर मिलेगा, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ आपको। बस ठीक है सर, मैं मिल गया BEE का फोल्डर। ठीक है, BEE के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स और उसके अंदर लैब वोल्ट मैनुअल आपको नज़र आ जाएगा। सर वो लिंक दोबारा शेयर कर दें प्लीज। अच्छा, मैं यहाँ चैट में सेंड कर रहा हूँ। सर मीटिंग लीव कर दें जिनको। हाँ, आप बेशक मीटिंग लीव करके काम कर सकते हैं। ठहरे, पहले मैं अटेंडेंस लिस्ट डाउनलोड कर लूँ। आप राइट मीटिंग लीव करके काम कर सकते हैं खुद से, और मैं मीटिंग में ऑनलाइन ही हूँ, तो आपको कोई इशू आता है तो आप और दोबारा से ऑनलाइन आकर मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। राइट सर। ठीक है, मैंने अटेंडेंस लिस्ट डाउनलोड कर लिया है, आप बेशक लीव कर जाएं, और ज़रूरत पड़ी तो आप फिर ऑनलाइन आ जाइएगा। सर मीटिंग लीव कर सकते हैं? जी, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। अगर आपको फिर कोई इशू आता है, आप सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म करें, और फिर भी अगर कोई इशू आता है तो आप ऑनलाइन दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। बेहतर तो यही है कि आप मीटिंग लीव ना करें, और बाकी ये है कि लैब परफॉर्म करें और उसके बाद मुझे अपने रिजल्ट्स चेक करवाने हैं। सर वो मैं करवा देता हूँ, लेकिन मैं पूछ रहा था सर आपने अटेंडेंस डाउनलोड कर ली है? हाँ, अटेंडेंस मैंने डाउनलोड कर ली है। ओके सर, थैंक यू सर। तो आप लोगों ने मीटिंग दोबारा ज्वाइन करनी है तकरीबन जब आपका आधा घंटा रह जाएगा। ओके सर। ठीक है।
सर मेरी बिजली चली गई थी, मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। अच्छा एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। सर मेरी अटेंडेंस भी नहीं हुई, मुझे किसी ने बाहर निकाल दिया था मीटिंग से। नहीं किसी ने बाहर तो नहीं निकाला आपको मीटिंग से, लेकिन मैं फिर भी चेक कर सर लेता हूँ। निकाल रहे आप थे सर, बाहर निकाल रहे थे। तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आया कि किसने बाहर निकाला? सर वो आता है समवन और नहीं नहीं, रिमूव फ्रॉम द नोटिफिकेशन नहीं मीटिंग। आता सर इसमें। नहीं ऑर्गेनाइजर मैं हूँ, तो मेरे अलावा तो कोई भी मीटिंग सर से सर किसी को आपने नहीं ना निकाला। सबको अटेंड ही नहीं बनाया, सबको अटेंड ही बनाया करें। अच्छा ठीक है, चलें ठीक है, मैं देख लेता हूँ। आपका नाम क्या है? हाशिर अली, मोहम्मद हाशिर अली। जीशान सर। और सर मोहम्मद जीशान। हाशिर आपकी लगी हुई अटेंडेंस। और दूसरे का नाम क्या था? रेहान? जीशान सर, जीशान, मोहम्मद जीशान। जीशान। जी जीशान लगी हुई है आपकी। थैंक आप यू सर। मीटिंग में किसी भी टाइम पर ज्वाइन करें ना, तो यहाँ पर ये है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू अटेंडेंस लिस्ट डाउनलोड करते हैं, तो मीटिंग में आपने किसी भी टाइम पर ज्वाइन किया हो, लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। तो ओके मुझे सर, वो भी ओके आपका सर। दिखा रहा है कि आपने ज्वाइन किया था 11:06 पर, और फिर आपका उसी टाइम लीव भी हो गया, तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है यहाँ पर, ओके सर, बेशक आपने थैंक यू। ज्वाइन करके लीव कर दिया हो। नहीं सर, वो मेरी बिजली चली गई थी, मैं बता रहा हूँ सर क्या हो गया है, मैं हूँ तो सही अभी। हाँ नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ कि वो जिस टाइम मर्जी आपने ज्वाइन करके लीव कर दिया, एक दफ़ा लिस्ट में नाम आ जाता है, आपका अटेंडेंस में नाम आ जाता है। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, बाकी आप लोग काम कंटिन्यू करें अपना।
जी सर यार। सही है, मेरा वो सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो गया है, तो इसके लिए कौन सा मैं वर्चुअल मशीन यूज़ करूँ, VMware या वर्चुअल बॉक्स सही होगा? सर आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी सर। सर यार बताएं। सर वो मेरा एक सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो गया है, उसकी अटेम्प्ट फुल हो गई हैं, तो अब मैं कौन सा वर्चुअल मशीन यूज़ करूँ? मेरे पास सैंड बॉक्स नहीं है। वर्चुअल वर्चुअल मशीन आप मशीन आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ था पहले? हाँ, मेरे पास सैंड बॉक्स नहीं है, मेरे पास सैंड बॉक्स नहीं। आप आप डायरेक्ट यूज डायरेक्ट कर यूज रहे कर थे? रहे थे? जी, पहले मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा था। अच्छा, फिर आपको वर्चुअल मशीन करना पड़ेगा। आप कोई भी वर्चुअल मशीन देख लें, VMware के नाम से एक वर्चुअल मशीन आता है, वो डाउनलोड कर लें। वर्चुअल बॉक्स पे हो जाएगा काम मेरा? वर्चुअल बॉक्स मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर वो उस पर चला कर देख लें, अगर सॉफ्टवेयर चले वो ठीक है तो सर। आप वर्चुअल मशीन कोई भी यूज़ कर लें, मतलब कि कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, उसमें ऐसे कोई इशू नहीं है। राइट सर, चलिए ठीक है सर, थैंक यू।